हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का अपनी इस हिंदी की विशेष क्लास में। टॉपिक है श्रृंगार रस। सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस के विषय में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग कुछ और बात कर चुके हैं। लेकिन श्रृंगार रस चूंकि एक बड़ा रस है, इसे रसराज कहा जाता है, इसलिए इस पर अलग से बात करने की आवश्यकता है। तो जब हम लोग रस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बात पहले ही बता दें। मैं बता चुका हूँ आपको कि रस काव्य की आत्मा है, और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, जो कि उनका संस्कृत का बड़ा ग्रंथ था, उसमें रसों की संख्या 8 बताई थी। जबकि अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आपका जवाब होगा 9। सिर्फ भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई थी, लेकिन सामान्य रूप से रसों की संख्या 9 होती है। ना सिर्फ रसों की संख्या 9 होती है, बल्कि स्थायी भाव भी अगर पूछे जाएं तो स्थायी भाव भी आप कितने बताएंगे? 9। कि स्थायी भाव की संख्या 9, ना 10, ना 11, ना 8, कुछ नहीं। रसों की संख्या 9 और स्थायी भाव 9। इसके बाद भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में विभान भाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इस बात का जिक्र किया था। तो यहाँ से हम आपको किसी भी रस की परिभाषा बनाना भी बता देते हैं कि किसी रस की परिभाषा को आप कैसे बना लेते हैं। मैंने एक वाक्य लिख रखा है यहाँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि आदि लिख रखा है। यह कॉमन चीज है आपकी। जब किसी रस को आप लिखते हैं तो यहाँ पर स्थायी भाव लिख दीजिए। जैसे ये श्रृंगार रस है तो यहाँ आप लिख देंगे रति नामक। रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जहां संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। आपकी किसी भी रस की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। अगर श्रृंगार रस के अलावा कोई दूसरा भी रस होता तो उसके स्थायी भाव को आप यहाँ लिख देते, यहाँ उस रस का नाम लिख देते, पूरी रस की परिभाषा आपकी बन जाती। यानी 9 के 9 रसों की परिभाषा आपने एक लाइन में सीख ली। अब हम लोग उस रस पर आते हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। एक यह क्वेश्चन आपका पक्का होता है एग्जाम में, आसानी से आप सीख जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी रसों में संचरित होता है। और इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। यानी रति अर्थात सौंदर्य होता है इस रस में। श्रृंगार रस जो रसराज कहलाता है। अब इसी श्रृंगार रस के 4 भेद हैं: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति श्रृंगार और वात्सल श्रृंगार। मैं इनको बताऊं उससे पहले एक प्रश्न पर जिक्र कर लेते हैं, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। प्रश्न यूं पूछा गया कि भक्ति रस का स्थायी भाव है, और उसमें 4 विकल्प दिए थे: रति, भक्ति रति, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहा है भक्ति रस का स्थायी भाव है, यहाँ रति कहा था, यहाँ भक्ति रस कहा था, यहाँ ए और बी दोनों कहा था। तो आपका जवाब होगा ए और बी दोनों, क्योंकि भक्ति रस श्रृंगार रस का एक हिस्सा है, रति उसका ऑलरेडी स्थायी भाव होता है। जब वह भक्ति रस बन जाता है तो भक्ति रस हो जाता है। यहाँ विकल्प में ए और बी दोनों दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। आप अपना 1 अंक आसानी से सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद जो इसके 4 भेद हैं, ये भी बता दें कि ये अलग अलग रस नहीं है कि संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति और वात्सल श्रृंगार अलग अलग रस हो। यह इसी श्रृंगार रस के 4 अवयव हैं। यहाँ पर जब हम लोग संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो होता है कि संयोग यानी मिलना। जब कभी नायक नायिका का मिलना होता है और उनके मिलने से जब रति नामक स्थायी भाव वहां पर प्रस्फुटित हो, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। हम इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि एक जंगल सा है तेरी आंखों में, जहां मैं राह भूल जाता हूं, तू किसी ट्रेन सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। ये नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिल रहे हैं। उस समय नायक अपनी नायिका की तारीफ में कह रहा है कि एक जंगल सा है तेरी आंखों में, तो उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि एक जंगल सा है तेरी आंखों में, जहां मैं राह भूल जाता हूं, तू किसी ट्रेन सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा
थरथराता हूं। तो यह श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में यह संयोग श्रृंगार है। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वहां भी वह उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, जहां वो कहता है कि बालों को खोलकर यो न चला करो, सूरज भी रास्ता भटक जाएगा। यहाँ भी नायक अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो संयोग श्रृंगार वहां पर है। वियोग, वियोग माने बिछड़ना, वियोग माने बिछड़ना, एक दूसरे से दूर जाना। जहां नायक नायिका के मध्य में बिछड़ने का भाव हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। हम आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, सुनते ही आपको पता चलने लगेगा कि ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। कहते हैं कि ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20, और एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराध है ईस, ऊधव मन न भये 10-20। ये गोपियों के उस समय की बात है जब श्री कृष्ण चले गए थे, तब वो उद्धव से कह रही थी कि मेरा संदेश कह देना जाके कि मन न भये 10-20, और एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराध है ईस, उद्धव मन न भये 10-20। दूसरा इसी का सुंदर एग्जाम्पल हम आपको बता दें। यही गोपियां अपने बिछड़ने के क्रम में कह रही हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। तो ये बिछड़ने का जो योग है, उस बिछड़ने में ये इस तरह का जो मन का भाव है वह निकल कर आ रहा है। इसके बाद जब हम लोग भक्ति श्रृंगार की बात करते हैं, बहुत आसान सी बात है कि जहां भक्ति का भाव परिलक्षित हो वहां भक्ति श्रृंगार होगा। कहीं भी अगर भक्ति का भाव दिखता है तो वह भक्ति श्रृंगार होगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर भक्ति का भाव है, भक्ति में लीन है, भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन है, तो रस का नाम भक्ति रस। हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं कि राम जपो राम जपो राम जपो बापुरे, भोर भय नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ भी जो भक्त है वह अपने आराध्य की भक्ति में लीन है, इसलिए यहाँ भी कौन सा रस है? भक्ति श्रृंगार। आगे की बात अगर हम लोग करें तो वात्सल्य श्रृंगार बहुत ही अच्छा है। जब कहीं ममत्व की बात हो, कहीं वात्सल्यता की बात होती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य श्रृंगार होता है। जैसे आपने कहा कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु मन में आवे सोई गावे। कि जसोदा हरि पालने झुलाए, ममत्व था, बच्ची की उसमें वात्सल्यता थी, और उसी में वह कह रही है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, और जोई सोई कछु मन में आवे सोई गावे। और हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। ममत्व की बात है, कहती है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। ये भी जो है ममत्व की बात है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वात्सल्य रस का है। तो हमें जब रस बताना हो किसी का, तो हमें सिर्फ भाव को पकड़ना होगा। मन में जो स्थायी भाव निकल के आ जाए, आप तुरंत रस का भाव बता सकते हैं। हम आपको श्रृंगार रस के कई अन्य एग्जाम्पल बता सकते हैं, जहां पर आप सुनते ही ये बता देंगे कि यह श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। कितने भी एग्जाम्पल हो, खासकर बिहारी की जो रचनाएं हैं
बिहारी की सभी रचनाएं श्रृंगार रस में लिखी जाती हैं। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप आसानी से बता दीजिए। जब वो कहें कि बिहारी किस रस के कवि थे तो आपको बताना होगा कि बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। कोई सामान्य एग्जाम्पल आ जाए जहां लगे सौंदर्य का वर्णन होता है, जिससे मैं कह दूं कि घुंघराल लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन से, तो सुनते ही आपको पता चलने लगेगा कि किसी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। और सौंदर्य का वर्णन अर्थात रस श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। तो बहुत आसान हो जाता है। कई और एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को बता दें कि बतरस लाली लाल की मुरली धरी छुपाए, सौ करें भवन असैं देह कहें लटी जाए, तो भी रस कौन सा है? श्रृंगार रस। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। हर जगह कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को समझना बहुत आसान है। आप भाव को समझिए, जहां पर सौंदर्य झलकता हो। ये बात ध्यान रहे, कभी कभी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में लोगों को लगने लगता है कि ये करुण रस है। जहां वियोग की बात आती है, कहती उधो मन न भय 10-20, तो यहाँ पर वियोग के कारण श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, ना कि करुण रस है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसके प्रश्नों को बता देंगे। इसी के साथ आगे की चीज को हम बताएंगे। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।